कोमल की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उसके ससुराल में सिर्फ उसका पति और उसकी ननद थी, क्योंकि उसके सास ससुर भी काफी समय पहले ही मर गए थे। इसीलिए उसके भाई ने ही अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला पोसा था। अब उसकी जिम्मेदारी कोमल पर आ गई थी। एक दिन कोमल अपनी ननद जस्सी से कहती है, अब तुम पूरी 21 साल की हो गई हो और इस उम्र में तो मेरी शादी भी हो गई थी। तुम बताओ कब कर रही हो शादी? अरे भाभी, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है शादी की। आप भी ना, जब करनी होगी तो कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। पूरा हक है मुझे तुम्हारी शादी के बारे में सोचने का। अगर आज माँ जी और ससुर जी जिंदा होते तो शायद वो भी इस बारे में तुमसे बात करते। अरे भाभी, अभी आप ये सब बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं जा रही हूँ कॉलेज। जरूर इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, तभी ये बार बार शादी की बातों को इग्नोर करती है। पता लगाना ही पड़ेगा, वरना ये हाथ से निकल जाएगी तो लोग सोचेंगे कि भाभी से एक ननद नहीं संभाली जाती। यहाँ कोमल अपनी ननद की शादी के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर जस्सी अपने कॉलेज का बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ पार्क में घूमने के लिए जाती है, जहाँ जस्सी रोहन से कहती है, रोहन, तुम्हें पता है आज सुबह सुबह भाभी ने मुझे रोक कर कह रही थी कि 21 की हो गई हो, शादी नहीं करनी क्या। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे पीछा छुड़ा कर आई हूँ, वरना कुछ दिनों में वो मेरी शादी करवा ही देती। ये तो तुमने अच्छा किया। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र कहाँ है शादी की, जो अब से शादी के चक्करों में पड़ोगी। आराम से करना शादी। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या कहा? कुछ सोचा नहीं? इसका क्या मतलब है? मुझे तो लगा था कि कुछ समय बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तुम तो कुछ और ही कह रहे हो। अरे यार जस्सी, तुम पागल मत बनो। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तुमसे शादी कर भी लूंगा तो कहाँ रखूंगा, तुम्हें क्या खिलाऊंगा? ये सब बस एक बहाना है। सच तो ये है कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, है ना? यार जस्सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सच में जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे खुद शादी के लिए कहूंगा, पर अभी नहीं। और कैसे खुद के पैरों पे खड़े होगे तुम? अभी क्या मेरे पैरों पे खड़े हो? तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और जस्सी भी उससे नाराज अपने घर आ जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों ने काफी समय से एक दूसरे से बात नहीं की थी। फिर खुद सामने से रोहन जस्सी को मैसेज करता है और माफी मांगता है। उस रात घर पर सिर्फ कोमल थी और कोमल जस्सी के कमरे में आकर कहती है, सुनो जस्सी, आज तुम्हारे भैया घर नहीं आएंगे तो आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जाना। ठीक है भाभी। अब जस्सी अपनी भाभी के कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद रोहन से वो मैसेज पर बातें करती है। और रात ज्यादा होने पर कोमल जस्सी से कहती है, अरे जस्सी, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद नहीं आती जब लाइट ऑन होती है तो। ठीक है भाभी। और एक बात बताओ, तुम इतनी रात को किससे बातें कर रही हो ये मैसेज भेजकर? वो भाभी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसी से बात कर रही हूँ। ज्यादा देर तक किसी से बातें मत किया करो और सो जाओ अब। हाँ, बस जा रही हूँ सोने, अब सो जाओ। जस्सी इतना कहकर फिर से रोहन से बात करने लगती है। रूम की लाइट तो ऑफ हो जाती है, पर जस्सी के फोन की लाइट और जस्सी के मैसेज पढ़ने और हंसने से कोमल परेशान हो जाती है और वो फिर जस्सी से कहती है, ननद जी, अब तो अपनी इस दोस्त को गुड नाइट कह दो और सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। हाँ भाभी, बस गुड नाइट ही कर रहे थे हम दोनों एक दूसरे को। अच्छा, गुड नाइट कहने में क्या पूरी रात लग जाती है? 2 शब्द ही तो लिखने हैं। अब जस्सी रोहन को बाय कहकर सो जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जस्सी की भाभी कोमल रोहन और जस्सी को मिलते हुए और बात करते हुए देख लेती है। और जब जस्सी घर वापस आती है तो वो उससे पूछते हुए कहती है, जस्सी, सच सच बताना, सुबह जिस लड़के के साथ तुम घूम रही थी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? हाँ भाभी, पर आपको कैसे पता चला कि वो मेरा बीएफ है? भाभी प्लीज आप भैया को मत बताना, वरना वो मेरा घर से बाहर जाना ही बंद कर देंगे। मैं रोहन से सच में बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी तुम्हारे भैया को, लेकिन तुम्हारा जो ये बॉयफ्रेंड है ना, वो ठीक नहीं है। मैंने उसे कई बार किसी और लड़की के साथ भी घूमते देखा है। वो कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा है ना, या फिर उस लड़की को धोखा दे रहा है? नहीं भाभी, मेरा रोहन ऐसा नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपने जरूर किसी और को ही देखा होगा, वो मेरा रोहन नहीं होगा। ननद जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है
उसे एक लड़की के साथ घूमते हुए। तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। मेरी ननद हो तो किसी के प्यार में पागल होने से बची रहो, यही चाहती हूँ मैं। कोमल की बात जस्सी के मन में बैठ जाती है और अब उसे लगता है कि सच में रोहन का किसी से अफेयर है। तभी वो रोहन को कॉल करती है और जैसे ही हेलो कहती है उसे किसी लड़की की आवाज आती है और जस्सी कहती है, कहाँ हो तुम रोहन? मुझे तुमसे मिलकर एक जरूरी बात करनी है। जस्सी मैं अभी बाहर हूँ डॉक्टर के पास। वो क्या है ना, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें दवा दिलाने आया था। अच्छा ठीक है, दिला दो दवाई अपनी माँ को। इतना कहकर अब जस्सी फोन कट कर देती है और सीधा उसी पार्क में जाती है जहाँ कोमल ने रोहन को उस लड़की के साथ देखा था। जब जस्सी वहाँ जाती है तो देखती है कि रोहन एक लड़की के साथ था और वो उसके सामने जाकर लड़की के पैरों में लेट जाती है और कहती है, नमस्ते आंटी जी, आपकी हालत तो काफी सही लग रही है। आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो। अरे ये सब तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों होती हो? मैं आपके बेटे की होने वाली बीवी हूँ और अभी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे कौन सा बेटा, कौन सी बहू? मैं अभी कुंवारी हूँ। पागल हो क्या तुम? रोहन, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी मम्मी है जिसे दवा दिलाने तुम जा रहे थे, लेकिन ये क्या, ये तो मना कर रही है। मतलब कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरे जैसा तुम सोच रही हो जस्सी, वैसा कुछ भी नहीं है। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम्हें मैं बताती हूँ प्यार में पागल कैसे होते हैं। अरे ओ अकल से पैदल, ये मेरी बहन है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अगर कहता बहन के साथ हूँ तो भी तुम यकीन नहीं करती, इसलिए कहा माँ के साथ हूँ। तभी वहाँ पर जस्सी की भाभी कोमल आ जाती है और कहती है, क्या हुआ यहाँ पर? ये सब क्या हो रहा है? आप जस्सी की भाभी है ना? आप अपनी इस प्यार में पागल नंद को यहाँ से ले जाओ और कह दो इसे कि दोबारा मुझे शक्ल ना दिखाए यहाँ। अरे मुझ पर शक ही करना है तो भूल जाओ मुझे, और हाँ, आज से हमारा रिश्ता खत्म। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से चला जाता है और रोहन की ये सब बातें सुनकर जस्सी रोने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसने रोहन पर शक करने की गलती की। कुछ दिनों बाद कोई उसे बताता है कि रोहन शादी कर रहा है। ये बात सुनकर जस्सी उससे माफी मांगने के लिए एक बड़े से ट्रक में डीजे बजाती है और अपनी गलती की माफी मांगती है और उसके घर के बाहर बहुत हंगामा करती है। जब रोहन को ये सब पता चलता है तो वो उससे कहता है, अरे पागल, शादी मेरी नहीं, मेरी बहन की है। तुम्हें क्या लगता है जो लड़की मेरे प्यार में इतनी ज्यादा पागल है मेरे लिए कुछ भी कर सकती है? अरे मैं उसे इतनी सी बात के लिए छोड़ दूंगा? कभी नहीं। रोहन की बात सुनकर जस्सी खुश हो जाती है और जस्सी की भाभी भी अपनी ननद का पागल वाला प्यार देखकर उसकी शादी रोहन से ही करवाती है।